स्वार में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि रहे व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी। विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बिजली का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा, नहीं होगा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त। अपने हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी जारी रहेगी। बैठक में पदाधिकारियों ने बारी बारी से रखी अपनी बात। सोनी जी यहाँ मौजूद है और ये हमारे भाई अनवर के साथ और मौजूद है और बाकी समस्त व्यापारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। व्यापारियों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, व्यापारी जो है व्यापार मंडल की ताकत नहीं समझना चाहता और व्यापारी अपनी ताकत भी नहीं समझना चाहता। व्यापारी को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी, वरना कोई भी आकर चलान काट के चला जाएगा। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। व्यापारी को समझना चाहिए, कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर व्यापारी है। व्यापारी को व्यापार मंडल से जोड़ना चाहिए। यहाँ कोई दलाली हाँ बट्टा नहीं हो रहा है और इकट्ठे होके रहेंगे तो व्यापार मंडल की ताकत मजबूत होगी, तो व्यापारी की ताकत मजबूत होगी। आपको इधर उधर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ व्यापार मंडल में अपना एक बिल्कुल कीमती समय 1 घंटा भी अगर आप देंगे 1 महीने में, तो भी व्यापार मंडल के लिए बहुत है। लौट फिर के व्यापारी के हाथ ही मजबूत होंगे। ठीक है, पूरा से घुमा के सबसे पहले मैं ऐसी वीडियो मांगते हैं टाइम मेन टाउन के पास मैंने जब कहा तो वो अपना समय निकालता है और हमारे उसके साहबजादे उनके नगर में शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहिद भाई का और सुजीत भाई का और हमारे मीडिया तिवारी गुप्ता जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे प्रदेश संगठन मंत्री शुभता सक्सेना और उनके भैया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र भाई, हमारे नगर मंत्री फरमान भाई, ब्लॉक अध्यक्ष हाशिम शाह, हमारे नगर मंत्री जाकिर भाई, अजिंदर राठौर साहब, वीरेंद्र भाई और आरिफ भाई, सभी का और बहुत नाम है, इकरार भाई, फारूक भाई और बहुत सारे नाम हैं, सुभान भाई। सभी के नाम लूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोलूँगा, मैं तो बोलते रहता हूँ आपके सामने। देखो दोस्तों, मैं यही बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी अपनी ताकत है, सभी ने सब कुछ बता दिया। आप लोग कंधे से कंधा मिला कर चलिए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो किसी को भी कोई परेशानी मैं आने नहीं दूंगा। अगर जाने अनजाने हमारा आदमी कोई अगर फंस गया, गलती उसकी नहीं करावी भी हुई, अनजाने जानबूझ के भी हो जाती है इंसान से गलती, तो मैं इंशाल्लाह ये विश्वास दिलाता हूँ कि गलती अगर हो भी गई तो 1% अनजाने में तो मैं उसे तब भी बचा लूँगा। ताकत आपकी है, मेरी भी ताकत आपकी की है और कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मसवासी चौकी का जो मामला था, हमारे तहसील संगठन मंत्री गुरु हामिद जी बता नहीं पाए। असल में हमारे वहाँ एक साथी को परेशानी थी, तो हमारे वहाँ जो अध्यक्ष जी खराब है गए तो उनकी पुलिस सुन नहीं रही थी। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कि मैं दरोगा जी आए हैं, उनका नंबर दिया। बोले फिर पुलिस भी इज्जत दे रही थी, बिठा रही थी कि कहाँ बिठा लें कहाँ उठाओ, उससे पहले कोई पूछने वाला इनका नहीं था। तो ये है तुम्हारी अपनी ताकत व्यापार मंडल की। देखो मैं हर बार ये समझाता हूँ, ये तुम्हारी अपनी ताकत है, इसे संजो लो, ताकत बना लो और जो चाहोगे वो होगा। सब कुछ तुम्हारा है। कस्बे के अंदर कितनी बड़ी पैमाने पर लाइट की चेकिंग चल रही है, आए दिन तुम्हारे मेरे सबके मीटर ऊपर है। डैम पर मीटर नहीं भी है तो बार्गेनिंग हो रही है, 25,000 30,000 तुमसे तो वसूले जा रहा है। कोई है तुम्हारा रहनुमा कहने वाला इस बात को? इसके दिनों में मैं चैलेंज के साथ पूरी स्वाद में कह रहा किसी ने बिजली विभाग के खिलाफ बोला हो या उसने ये कहा हो कि तुम्हारे जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि क्यों दिखाया जा रहा है। मैंने बिजली विभाग वालों के खिलाफ भी बोला हूँ, लिखा है और जरूरत पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करेंगे, सड़क पे भी उतरूंगा, गड़ी बिछा के भी बैठेंगे उनके खिलाफ। आप लोगों के साथ जाति नहीं होने देंगे। ये आपकी अपनी ताकत है, इस ताकत को संजो लो, जो चाहोगे वो काम होगा।
महिला डॉक्टर ने अस्पताल की देखो आई नहीं आई, सब आप लोगों की वजह से आई। लगातार एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर मैं सीएमओ ऑफिस भी गया था, तो सीएमओ ऑफिस में भी यही शिकायत थी कि अध्यक्ष ये कौन सा केस बना दिया आपने, ये लड़ता आकर दफ्तर में क्यों? हराम नहीं देंगे हम, काय का पैसा दें, किस चीज का पैसा दें, हमारे हक है, आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाह निकल रही है, 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग। अगर आपका काम नहीं करेंगे तो फिर किसका काम करेंगे? आपकी अपनी ताकत है, जो चाहोगे करा लोगे। मैं आज टाइम ज्यादा नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ हैं, उनको सुनेंगे सब लोग। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को आने के लिए, और मैं सभी से ये अपील करता हूँ जो लोग हमारे आते हैं, सिर्फ महीने में अपने साथ एक आदमी जोड़ लो। 1 महीने में तुमसे अपने साथ जितने आओ सिर्फ 1 आदमी मांगे, तुम इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बताओ? हाथ उठाओ। व्यापार के साथ हो या नहीं हो, ये तुम्हारा है। ये मत सोचो ये खाली व्यापारियों का, आम जनता का सबसे पहले है। क्योंकि अगर तुम व्यापारी की दुकान पर सामान लेने नहीं जाओगे तो खाली बैठेगा सुबह से शाम लोग, किसे बेचेगा सामान? ये व्यापारियों का नहीं है, तुम्हारा है। तुमसे व्यापारियों की रोजी रोटी चलती है, तो अपनी ताकत पहचानो, अपनी अहमियत पहचानो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे साथ आए हुए पुलकित भाई अतुल शर्मा जी, स्वागत से बैठे हुए हमारे पदाधिकारी अजिंदर राठौर जी, फुरकान पाशा जी, हाशमी साहब और तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी साथी राठौर जी। मेरा आप सब लोगों से एक ही बात कहना है कि संगठन आपकी ताकत है। संगठन की ताकत को पहचानो। अगर आपने इसकी ताकत पहचान ली तो वो दिन दूर नहीं है, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, और चाहे तहसील के बाद एफडीएम का मामला हो, और चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमओ का मामला हो। एक आवाज पर आपका काम होगा, एक आवाज। आपकी धमक पर लोग इंकलाब आ जाएगा, सड़कों पर छापे लग जाएंगे, सड़कों पर जाम लग जाएंगे अगर आपके पास जुल्म अगर कहीं पर होगा। चाहे हाईवे डिपार्टमेंट का मामला नहीं, अगर टेम्पर्ड मीटर है तो टेम्पर्ड बोलेगा, अगर किसी का टेम्पर्ड मीटर नहीं है और कोई माइक पे लाल उसको टेम्पर्ड बताएगा तो दरी बिछ जाएगी और हमारे पदाधिकारी सड़कों पर ले जाएंगे। जुल्म की भी हर कीमा होती है, ये नहीं कि रोज चेकिंग रोज चेकिंग रोज चेकिंग। चेकिंग का मतलब ये नहीं कि किसी शरीफ आदमी का मीटर उसका जबरदस्ती तार खींचा और टेम्पर बता दिया, जबरदस्ती तार खींचा और बता दिया फर्जी लाइन चल रही है, चोरी की लाइन चल रही है। अनावश्यक किसी का भी, हमारा बिजली विभाग से भी कहना है, अनावश्यक किसी गरीब इंसान को, किसी मासूम व्यापारी को, किसी गरीब नागरिक को, किसी आम नागरिक को अनावश्यक चोरी में फंसाने की जरूरत नहीं। चोरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी जाओ मीटर की चेकिंग करी और उसके बाद चोरी की एफआईआर करा दी और 50,000 1 लाख 2 लाख की पेनल्टी डालता हूँ। अगर कोई मामला अगर किसी का पैदा भी होता तो हमारे तहसील अध्यक्ष को बुलवाए, उसके सामने बैठ के बात करें, एफडीओ को आप तारीफ कर दें, हम भी लिख के भेजेंगे वहां पे जिले से कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो हमारे अंदर साहब से बैठ के अगर कोई समस्या है तो तहसील स्तर पर एसडीओ इनकी लेटर पैड पे इनके लिखित पर वहीं का वहीं समाधान करेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको 2 लाख की पेनल्टी आएगी तो उसको 25,000 में कोर्ट से खत्म कराने की जिम्मेदारी है। 2 लाख की पेनल्टी 25,000 30,000 40,000, और अगर आपकी बड़ी पेनल्टी भी होगी तो उसको हम निपटाएंगे, लेकिन आपका सहयोग करेंगे ईमानदारी से। हमारे यहाँ पे पदाधिकारी हराम खाने वाले नहीं है। हमारे यहाँ सख्त निर्देश है कि कोई हराम नहीं खाएगा। हर पदाधिकारी ये सोच के काम करेगा कि हमें शमशान घाट जाना है, हमें कब्रिस्तान जाना है, हमें मरना है, हमें अल्लाह के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। ये सोच के हमें काम करना है, अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर जानकर काम करना है। जिंदाबाद आज देख रहे हैं लगातार लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। शाहिद भाई हमारे पास केमरी पे जिले के हमारे बहुत मजबूत पदाधिकारी हैं, जिले के संगठन मंत्री हैं, हर मीटिंग में हमारे पास हर जगह आते हैं। इनसे पता करो, खुद शाहिद भाई का कहना है कि हमारे यहाँ केमरी कस्बे के अंदर हर 15 दिन के अंदर एक जवान की मौत होती है हार्ट अटैक से। बताएं शाहिद भाई होती है कि नहीं होती? केमरी तहसील कस्बे में हर 15 दिन के अंदर एक नौजवान की मौत हो रही है हार्ट अटैक से। तो स्वार में कितनी मौतें हो रही होंगी? स्वार में कहीं होना जाता है। आलम है सब जगह कयामत का, ये कयामत है जिंदगी।
जिसका हार्ट अटैक हो गया, मौत हो गई उसकी, तो कयामत उसी दिन शुरू हो गई। होगा कि नहीं होगा? जब ये आलम है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें मरना भी है, और जब मरना हमारा निश्चित है, अगले पल का हमें पता नहीं है, तो कम से कम हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को खिदमत का रास्ता पकड़ना चाहिए, नहीं जनाब नहीं पकड़ना चाहिए। और खिदमत का रास्ता पकड़ना है तो व्यापार मंडल को पकड़ना पड़ेगा, जहाँ हराम का कोई चारा नहीं है। ईमानदार हमारा अध्यक्ष है, ऐसे अध्यक्ष के पास खड़े होते हुए और हमारे मुन्नू मेंबर साहब जैसे शेर लोगों के पास खड़े हुए होते हुए हमें भी फख्र महसूस होता है कि हमारे दोनों शेर आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हर वक्त सिर झुकाए खड़े हैं। जहाँ चाहे ले जाकर इनको शहीद करा दो, जहाँ चाहे ले जाकर इनके ऊपर लाठी चलवा दो, और जहाँ चाहे ले जाकर इनकी गोली चलवा दो, इनके पीछे पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ। मेरा ज्यादा ना कहते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं पिछली मीटिंग में कम से कम 3 महीने पहले आया था, ये कह के गया था कि मुरसेना बहुत से लेकर के और बाजपुर पार्टी तक व्यापार मंडल की फ्लेक्सी लगनी चाहिए। ये फ्लेक्सी नहीं लगी है, ये आप सब लोगों को फ्लेक्सी मिल करके लगानी है। बताओ लगाने को तैयार हो नहीं? हम स्वार में घुसे और स्वार में फ्लेक्सी नहीं लगी तो हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे आदमी का खून गाढ़ा पड़ गया, हमारा खून पतला होने की जगह गाढ़ा पड़ गया। हम पहले तो और ज्यादा हरामखोर पड़ गए। हमने तय कर लिया जितनी फैसिलिटी मिल रही है उतना और चादर ओढ़ के सो, उतना एसी के अंदर, कूलर के अंदर सो। ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। हमारी ताकत कहाँ से दिखेगी कि व्यापार मंडल हटाए? जब चौराहे पे हमारी फ्लेक्सी होगी बाबूजी, नहीं तो लगेगा। दुकानों के ऊपर बोर्ड लगा होगा व्यापार मंडल में, उस बोर्ड के ऊपर दुकानदार का फोटो होगा तो लगेगा व्यापार मंडल है। गली के मोड़ पर लगा होगा फोटो आपका और आपके फोटो के साथ अनवर भाई का फोटो होगा, मुन्नू मेंबर साहब का फोटो होगा तो लगेगा व्यापार मंडल है। मुन्नू मेंबर साहब की दुकान से पहले मोड़ पर लगेगा तो लगेगा मुन्नू मेंबर साहब के बाद, अनवर साहब के बाद, तभी तो लगेगा व्यापार मंडल है। क्यों साहब? आप यहाँ से लेकर बाजपुर चले जाइए, नरपत नगर, बिजार खाता, समोदिया, सब जगह जब व्यापार मंडल की फ्लेक्सी होगी तभी तो लगेगा कि व्यापार मंडल ताकत है। एमपी एमएलए से ज्यादा ताकत आपकी होगी, उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि आपके पास ताकत है, आप ईमानदार हो और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर खिदमत करने को तैयार हो। और जब आप खिदमत करोगे तो ऊपर वाला आपको ताकत देगा। ठीक है, आप तस्बीह पढ़ते रहो और हम माला जपते रहे, ओम नमः शिवाय जपते रहे, इससे भला होने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने क्या है, ये शरीर जो दिया है इसका इस्तेमाल करो, ये कलम जो दी है इसका इस्तेमाल करो, इसका लेटर पैड निकालो, इस लेटर पैड पे लिखकर किसी को थाने पे छुड़ाओ, किसी को तहसील पे छुड़ाओ, किसी को तहसीलदार पे काम कराओ, किसी को पटवारी का भला कराओ, तो बिजली घर में फंस गया नजायज उसको बचाओ। यही तो हमारा काम है, कुछ और काम है। पुलिस वाला किसी को नजायज थाने में बंद करा हुआ है तो बचाओ, किसी बहन बेटी पर जाती हो रही हो तो बचाओ। यही तो व्यापार मंडल का काम है। सेंटर वाला दुकान पर आपकी नहीं आए और आप खुलेआम दुकान पर बैठे और आपके सर्वे छापे नहीं हो, यही व्यापार मंडल का काम है। सेफ्टी फूड वाला है, आपका सैंपल नहीं ले और सैंपल ले ले तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी हमारी है, होगी। यही जिम्मेदारी तो व्यापार मंडल